Hello all, my name is Mahi and you are watching my channel Mahi EduComp. Just subscribe and press the bell icons for further updates. Hello students, welcome you all. Students, today we start with networking fundamentals. So first of all, I will tell you what do you mean by computer network. Computer network is a collection of computers. Computer network is a collection of computers and other hardware components that are interconnected by communication channels like cables or satellites that allow sharing of resources and information. Students, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का, या फिर आप कह सकते हैं अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कुछ कम्युनिकेशन चैनल से लाइक केबल्स और सैटेलाइट्स, जो हमारे बेसिकली यूज़ होते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एंड फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. Networks are designed using the following architecture. What are the two architectures in which the network are designed? There are two types of network architecture. First is peer-to-peer architecture. Networks in which all the computers have an equal status are called as peer-to-peer networks. एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर सभी कंप्यूटर्स एक इक्वली स्टेटस में लगे हुए हैं उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क्स बोलते हैं. इन सच अ नेटवर्क ईच नेटवर्क और ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू. आपने देखा होगा कि आपकी लैब में दो सर्वर्स हैं एंड बाकी सभी क्लाइंट्स हैं, और वो जो सर्वर हैं वो सभी क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड all the computers doesn't have the CPU, only the server have the CPU. बट इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसके पास अपना एक इक्वली कॉम्पिटेंट CPU होता है. इसको हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बोलते हैं. बट इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, a network in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers are called as client server networks. For example, in your computer lab also there are two servers that provide services to the clients. Not all computers have the dedicated CPU, but there are some computers that are designed as server and those servers provide the services to the clients. The computers which provide services are called as servers and the ones that use these services are called as clients. जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम सर्वर बोलते हैं एंड जो सर्विसेज ले रहे हैं उनको हम क्लाइंट बोलते हैं. दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो व्हाट आर द टू आर्किटेक्चर्स ऑफ नेटवर्किंग? फर्स्ट इज peer to peer architecture and second is client server architecture. Okay, next is what are the types of networks? Students, there are two major type of network: local area network and wide area network. Local area network and wide area network. Local area network is one which connect computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer, laboratory, office building or closely positioned group of buildings. सो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं या डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि होम में हो गया या स्कूल लैब में भी आपने देखा होगा एक लिमिटेड एरिया के अंदर आपकी लैब में नेटवर्किंग की गई है. या कंप्यूटर लेबोरेटरी की बात करें या फिर हम ऑफिस बिल्डिंग की बात करें
जो हमारा लिमिटेड एरिया के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रखे हैं या डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, वो लैन के अंदर आता है। लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स वेरी हाई स्पीड। लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। ओके, नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे जो नेटवर्क होता है वो एक ब्रॉड एरिया में होता है। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। तो वैन का एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। एंड इज यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, artists, entertainers and many others. So these are the type of networks LAN and WAN. Next is internet. You all heard about internet. You are now taking classes online using internet. So what is internet? The internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite. इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है इंटरनेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जो एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यूज़ करता है टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। सो इंटरनेट हमारा जो है, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स, that is a global system of interconnected computer networks. Okay, so globally computer networks आपस में interconnected हैं and that serves billions of users worldwide. It is a network of networks. Internet is a network of networks that consist of millions of private, public, academic, business and government networks. Internet is one of the most useful technologies of modern times which help us in our daily personal and professional life. You all know that computer is used in every area in modern time and in our daily personal and professional life. Internet is widely used by students, educational institutes, scientists, professionals to gather information for research and general information. आज के टाइम में इंटरनेट का हर कोई यूज़ कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या रिसर्च पर्पज़ के लिए या जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। बिजनेस यूज दी इंटरनेट टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डाटाबेसेस सच एज फाइनेंशियल डाटाबेसेस। बिजनेसेस भी हमारे इंटरनेट का यूज़ करते हैं। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। द इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग contact with friends and relatives also. Okay, so that is why it is a major source of entertainment also. Next is World Wide Web. WWW stands for World Wide Web and W3 stands for World Wide Web. If W3C stands for World Wide Consortium and WWW stands for World Wide Web, or we can also call it as W3, is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. So ये एक सिस्टम है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वाया द इंटरनेट। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं www.google.com पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आपके जो पेजेस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, अगर वो हाइपर लिंक है तो आप नेक्स्ट पेज पे एक्सेस हो जाते हैं। With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia. With a web browser, one can view web pages. Web browser की हेल्प से आप वेब पेजेस को देख सकते हैं दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या मल्टीमीडिया फाइल्स होगी, और आप नेविगेट भी कर सकते हैं एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पे। वेब ब्राउज़र यहाँ पर की बात कही गई है। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। सो वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है,
और हमारा हो गया मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी। सो ऑल दीज आर वेब ब्राउज़र जिसमें हम वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं। उस पर हमारा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या कोई भी मल्टीमीडिया का कंटेंट हो सकता है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन दी वेब सर्वर्स रेफर टू एज वेब पेजेस। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे वेब सर्वर्स पर स्टोर्ड होती है उसे हम वेब पेजेस कहते हैं। एंड रिट्रीव्ड बाय दी वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र ही उसे रिट्रीव करता है। सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे कि हमारा मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम। उसके बाद हम हमारे जो आप किसी भी पेज को एक्सेस करेंगे तो वो आपका वेब सर्वर अवेलेबल कराएगा अगर वो पेज जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वेब सर्वर पर स्टोर्ड है। A web browser is a software. So what is web browser? A web browser is a software used to view websites. वेब ब्राउज़र बेसिकली क्यों यूज़ होता है? एक सॉफ्टवेयर है ये जिससे हम वेबसाइट्स को व्यू कर सकते हैं। एंड इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। यूज़र और वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। तो यूज़र और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो वेब ब्राउज़र है। A web server is a computer that store websites and the related files for viewing on the internet. वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जिसपे हमारी सारी की सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं एंड द रिलेटेड फाइल्स। जब भी आप क्लाइंट जो होते हैं, जब भी यूज़र्स कोई भी पेज को एक्सेस करते हैं तो वो वेब सर्वर से रिट्रीव होता है और सारी की सारी वेबसाइट्स फर्स्टली वेब सर्वर पर स्टोर की जाती हैं। What are the various advantages of networking? First is data sharing, second is hardware sharing, third is internet access sharing, and fourth is usage of network based applications. So इसमें हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स। नेटवर्किंग के हेल्प से आप डाटा को शेयरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर में प्रिंटर्स है, आपका स्कैनर्स है, ओके। इंटरनेट एक्सेस की शेयरिंग कर सकते हैं। एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शंस का यूज़ करके आप पूरे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस जो हमारी हैं, ईमेल क्लाइंट्स, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग, इससे भी हम नेटवर्क की हेल्प से कनेक्ट हो सकते हैं।